जय हिंद दोस्तों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के MCQ क्वेश्चन, जिनको बहुविकल्पीय क्वेश्चनों के नाम से भी जाना जाता है। यह वीडियो 3 पार्ट में आएगी। इसमें टोटल 120 क्वेश्चनों की संख्या रहेगी। अगर आप यह वीडियो देख के जाते हो तो सिंधु सभ्यता से संबंधित कोई भी परीक्षा में प्रश्न आता है तो आप उसे पूर्ण रूप से सही करके ही आओगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चनों की। जैसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे? पहला ऑप्शन ए है निग्रायड, दूसरा भूमध्य सागर बी, सी पोर्टो ऑस्ट्रेलाइड और डी मंगोलियाड। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि उत्तर क्या होगा। वैसे इसका उत्तर बी भूमध्य सागरी है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है अपरिचित। ऑप्शन में आपका ए सोना, बी तांबा, सी चांदी, डी लोहा। तो इसका सही उत्तर होगा डी लोहा। तीसरे प्रश्न में बताया गया है, सैंधवकालीन तिथि उत्खननों के आधार पर क्या निर्धारित की गई है? आपके ऑप्शन आ रहे हैं ए 1500 ईसा पूर्व, बी 2500 ईसा पूर्व, सी 2700 ईसा पूर्व, डी 3000 ईसा पूर्व। इसका सही उत्तर आप कमेंट करके नीचे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर है 4, सैंधव सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? इसके ऑप्शन ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण, डी पशुपति। तो इसका सही उत्तर है डी पशुपति की पूजा। सिंधु सभ्यता के पतन का क्या कारण है? इसके ऊपर हमने पहले ही चैनल पे एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाइए और इस वीडियो को देखिए। इसका ऑप्शन है ए जलवायु परिवर्तन, बी भूकंप का आना, सी बाढ़ का आना, डी आर्यों का आना या आर्यों का आक्रमण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बाढ़ का आना। अब हम छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। सैंधव सभ्यता स्वरूप में थी। यहाँ पे बोला हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्या स्वरूप था। इस क्वेश्चन में ए उत्तर है नगरीयकरण, बी है ग्रामीण सभ्यता, सी है कृषि प्रधान, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर ए होगा, जो कि नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी पहली सभ्यता थी जो कि एक नगरीय सभ्यता थी। 7वें प्रश्न की हम बात करते हैं। सैंधव सभ्यता का ज्ञान हमें किस प्रकार से हुआ? ऑप्शन ए अभिलेखों के माध्यम से, ऑप्शन बी साहित्य से, ऑप्शन सी उत्खनन से, ऑप्शन डी सिक्कों के माध्यम से। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिंधु सभ्यता का हमें ज्ञान खुदाई के द्वारा ही पता चला, अर्थात इसका उत्तर सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्खननों के माध्यम से। अब क्वेश्चन करते हैं 8वां। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा है? यहाँ पे बताया गया है कि जो मोहनजोदड़ो में एक जो सार्वजनिक स्थल मिला है उसको किस नाम से जाना जाता है? ए अनानघर, बी स्नानघर, डी गोदीवाड़ा या सी गोदीवाड़ा या डी नगरीय दुर्ग। यहाँ इसका सही उत्तर है बी स्नानघर। अनानघर तो उसके पश्चिमी साइड से मिला है, बी उत्तर होगा जिसका नाम है स्नानघर। डी गोदीवाड़ा मोहनजोदड़ो से लोथल नगर से मिला है। इसी के बाद अगर हम बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ये एक पितृ प्रधान सभ्यता थी, मातृ प्रधान सभ्यता थी, या माता पिता का समान अधिकार था, या पुरोहित प्रधान सभ्यता थी? इसका उत्तर सी इसका उत्तर है। ये एक मातृ प्रधान सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि खुदाई के समय ज़्यादातर अवशेष मातृ प्रधान अवशेष या नारी की मूर्तियां ही हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। इसके बाद अगर हम 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो सैंधव सभ्यता का एक स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है ए पंजाब, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी हरियाणा। इसका उत्तर जस्ट अभी अभी मैंने आपको 8वें क्वेश्चन में भी बताया है। इसका उत्तर है बी गुजरात। गुजरात में एक जगह है लोथल, जिसको गोदीवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ये हड़प्पा सभ्यता का मुख्य बंदरगाह इसे कहा जाता है। 11वां हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है? ऑप्शन ए आर डी बनर्जी, ऑप्शन बी एस आर राव, ऑप्शन सी जॉन मार्शल, ऑप्शन डी के एन दीक्षित।
तो इसका उत्तर सही उत्तर है ऑप्शन ए, रखाल दास बनर्जी ने ही मोहनजोदड़ो की खोज करी थी सन 1922 में। 1921 में हड़प्पा की दयाराम सानी के द्वारा खोज की गई थी। अब हम 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। सैंधव सभ्यता का निम्नलिखित में से किससे व्यापार संबंध था? इसमें हमें बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार किस किस सभ्यताओं के साथ किया जाता था। आपके सामने ऑप्शन है सुमेर के साथ, ऑप्शन बी ईरान के साथ, ऑप्शन सी बहरीन के साथ, ऑप्शन डी यह सभी। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा, यह सभी। अगले क्वेश्चन पे 13वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं, जो है स्वतंत्रता के उपरांत भारत में किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं। यहाँ बताना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में किस स्थान से सबसे ज़्यादा सैंधव सभ्यता के स्थलों को खोजा जा चुका है। मैंने आपको पहले बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक 1500 से ज़्यादा स्थलों की खोज की जा चुकी है, जिसमें सबसे ज़्यादा आज़ादी के बाद ऑप्शन आपका आ रहा है ऑप्शन ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पंजाब। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा स्थलों की खोज गुजरात से की गई है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुजरात। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन सभ्यता सैंधव सभ्यता के समकालीन थी? उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समय उस समय और कौन कौन सी सभ्यता थी? तो ऑप्शन ए है मिस्र की, ऑप्शन बी है सुमेर की, ऑप्शन सी है मेसोपोटामिया की, या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, क्योंकि मिस्र की सभ्यता भी उस समय थी, सुमेर की भी थी, और मेसोपोटामिया के साथ तो हड़प्पा वासियों का आदान प्रदान व्यापार होता था। इसी के साथ साथ 15वां क्वेश्चन है, किस पुरातात्विक ने इस मत पर जोर दिया कि सैंधव सभ्यता का विनाश आक्रमणकारी आर्यों ने किया? अर्थात सिंधु सभ्यता का विनाश किसके द्वारा किया गया? इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या थे। तो उनमें से ऑप्शन ए है जॉन मार्शल, ऑप्शन बी है जॉर्ज एफ डेल्स, ऑप्शन सी है मार्टिनर व्हीलर, ऑप्शन डी है E.J.H. मैक। 15वें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, मार्टिनर व्हीलर ने ही बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का अंत आर्यों के आक्रमण के द्वारा हुआ होगा। अब हम क्वेश्चन 16 पे चलते हैं। सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? आपने देखा होगा कि अभी हम 16वें क्वेश्चन पे हैं और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होके आ गया। इसका अर्थ है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रखता है सभी परीक्षा प्रतियोगिता के लिए। इसका ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी धोलावीरा, डी है लोथल। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है डी लोथल। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि लोथल भारत के किस राज्य में स्थित है। 17वां क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? अक्सर ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला होता है लोगों को, और बच्चे इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि इसका पहला ऑप्शन है ए पूर्व पाषाण काल, ऑप्शन बी नवपाषाण काल, ऑप्शन सी अर्ध ऐतिहासिक काल, ऑप्शन डी ऐतिहासिक काल। तो इसके ऊपर भी मैंने एक चैनल पे वीडियो बनाई हुई है। इस पे बताया गया है कि पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में अंतर क्या है और एक ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, क्योंकि अर्ध ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में मानव सभ्यता के पास एक लिखित सूत्र तो उपलब्ध है और साक्ष्य भी उपलब्ध है, परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। हाँ जी, हड़प्पा की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। हड़प्पा की लिपि को बोस्टोफिडन लिपि के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बाएं ओर से दाईं ओर और दाईं ओर से बाईं ओर दोनों प्रकार से लिखी जाती है। हड़प्पा की लिपि एक भाव चित्रात्मक लिपि है और अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी। अगर ये लिपि पढ़ी जा सकी तो इस काल को ऐतिहासिक काल या फिर कांस्य युगीन काल में शामिल कर लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 18वां क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खननों से संबंधित नहीं है? आपको यहाँ पे एक शब्द को गौर करना है, संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए दयाराम सानी, ऑप्शन बी R.D. बनर्जी, ऑप्शन सी M.S. वत्स, ऑप्शन डी H.D. संकलिया। मैंने आपको बताया हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम सानी,
1922 में मोहनजोदड़ो की रखालदार बनर्जी ने, और ऑप्शन सी MS वस्त ने भी इन खोजों में अपनी अहम भूमिका निभाई है। लेकिन ऑप्शन डी HD संकलिया इसका उत्तर सही उत्तर है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में HD संकलिया का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। अब हम बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? अर्थात यहाँ हड़प्पा की खुदाई के समय, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई के समय एक नर्तकी की मूर्ति जो कि कांस्य की थी वो खुदाई के किस स्थल से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। पर यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, अगर यही क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होता कि एक पत्थर की नर्तकी की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है, तो आपका उत्तर क्या होगा? आप कमेंट करके बताइएगा। अब हम 20वें क्वेश्चन पे चलते हैं। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? अक्सर ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी सुरकोतड़ा, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसका सही उत्तर होएगा ऑप्शन बी। 21वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में एक सही कथन बताओ। अर्थात हमें ये बताना गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में कौन सा पॉइंट सही है और कौन सा गलत। ऑप्शन है आपके ए यहाँ शहरी जीवन था, ऑप्शन बी विदेशी व्यापार उन्नत पर था, ऑप्शन सी मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका उत्तर होएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। 22वां क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसका उत्तर क्या होगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसका ऑप्शन है ए बलूचिस्तान, ऑप्शन बी पश्चिमी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ऑप्शन डी सिंध। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनमें से क्या करते थे? अब वो आपके सामने ऑप्शन ए सुमेरियन के साथ व्यापार संबंध रखते थे, ऑप्शन बी ताम सिक्के का प्रयोग करते थे, ऑप्शन सी किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, या ऑप्शन डी दास प्रथा अपनाते थे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन ए होगा। सुमेरियन के साथ व्यापार संबंध करते थे, तांबे के सिक्के का प्रयोग करते थे, किसी धर्म के साथ अनुसरण नहीं करते थे क्योंकि वहाँ पे धर्म को भी पूजा जाता था, दास प्रथा को भी अपनाया जाता होगा, और तांबे का प्रयोग शायद नहीं किया जाता होगा, वो कांस्य का भी प्रयोग करते थे, परंतु सुमेरियन के साथ व्यापार जरूर करते थे। तो 90% मानना मेरा ये है कि इसका उत्तर ए ही है। अब 24वें क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जिसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन सिंधु सभ्यता के मोहरों पर प्राप्त नहीं हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस पशु का अंकन सिंधु सभ्यता के मोहरों पर प्राप्त नहीं हुआ। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी ऊंट, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 25वां हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या नहीं थी? तो इसका ऑप्शन है नागरिक जीवन, ऑप्शन बी चारगाही जीवन या चरगाही अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी समृद्ध अर्थव्यवस्था या समृद्ध वाणिज्य व्यापार, ऑप्शन डी विकसित शिल्प। तो इसका उत्तर हमारा है चारागाही अर्थव्यवस्था। अर्थात हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता एक नागरिक जीवन वहाँ पे था, समृद्ध व्यापार था, विकसित शिल्प कला थी, परंतु वहाँ का जो जीवन था वो चारागाही अर्थात वहाँ पे कबीलियाई जीवन नहीं था, एक पूर्ण रूप से एक विकसित सभ्यता थी। 26वां हमारा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह बने हुए होते थे। ऑप्शन ए गारे से, ऑप्शन बी पत्थर से, ऑप्शन सी ईंटों से, ऑप्शन डी सीमेंट से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ईंटों से। 27वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि की सूचना प्राप्त होती है। ऑप्शन ए आभूषण से, ऑप्शन बी मोहरों से, ऑप्शन सी खिलौनों से, ऑप्शन डी मूर्तियों से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मोहरों से। वर्तमान में 28वां क्वेश्चन है, वर्तमान में सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या होना चाहिए या क्या होता है? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता ऑप्शन ए, ऑप्शन बी
द्रविड़ सभ्यता, ऑप्शन सी हड़प्पा सभ्यता या ऑप्शन डी कालीबंगा सभ्यता। अक्सर ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी हड़प्पा सभ्यता। 29वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ये हड़प्पा सभ्यता से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है, जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिसके ऑप्शन है ए धोलावीरा, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी रंगपुर। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन बी कालीबंगा। कालीबंगा को ही काले रंग की चूड़ियों के नाम से जाना जाता था। यहाँ से ही भूकंप के परिणाम मिले हैं और यहाँ से ही अग्नि वेदिकाएँ मिली हुई हैं। यहाँ पे जो दुर्ग हैं वो कच्ची हुई ईंटों के थे। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कालीबंगा की खोज किनके द्वारा और किस वर्ष में की गई थी और यह कहाँ पे स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका कहाँ स्थित नहीं है? ए भारत, बी अफगानिस्तान, सी नेपाल, डी पाकिस्तान। तो इसका उत्तर है बी नेपाल। 31वां हमारा क्वेश्चन है, सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तन करने वाले विद्वान का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए रेवरेंड हेरेंस, ऑप्शन बी बेडाल, ऑप्शन सी जी.आर. हंटर, ऑप्शन डी डेविड टिरिगर, ऑप्शन डी डेविड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। इसी के बाद हम चलते हैं 32वें क्वेश्चन पे। 32वें क्वेश्चन है, सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में समान है, अर्थात सिंधु और सुमेरियन सभ्यता में क्या समानता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ऑप्शन ए अन्न भंडार प्रणाली, ऑप्शन बी आवास प्रणाली, ऑप्शन सी बैल चित्रांकन, ऑप्शन डी जल निकास प्रणाली। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए अन्न भंडार प्रणाली। सिंधु और सुमेरियन सभ्यता में दोनों में एक सी प्रणाली को अपनाया गया है। अब क्वेश्चन 33वां 33, वर्तमान भारतीय जीवन का वह क्षेत्र जो आज भी सिंधु सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है। आप मुझे इसका उत्तर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी सोच के ऊपर निर्भर कर रहा है। क्वेश्चन एक बार आप फिर से सुनिए, वर्तमान भारतीय जीवन का वह क्षेत्र जो आज भी सिंधु सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है। ऑप्शन ए कष्टकला, ऑप्शन बी मूर्तिकला, ऑप्शन सी नगर जीवन, ऑप्शन डी धर्म। वैसे इसका सही उत्तर ऑप्शन डी धर्म है। आज भी जो हम सिंधु सभ्यता का जो धर्म था उसी धर्म को अपना रहे हैं, जैसे शिवलिंग की पूजा करना। 34वां क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता में युगल शवाधान के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी बनावली, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसका सही उत्तर है लोथल। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि लोथल बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर है लोथल। लोथल से ही युगल शवाधान के साक्ष्य मिले हुए हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 35, सैंधव सभ्यता में निम्न में से किस वस्त्र का उल्लेख मिला है? ऑप्शन ए सूती वस्त्र, ऑप्शन बी रेशमी वस्त्र, ऑप्शन सी साटिका का वस्त्र, ऑप्शन डी दुकुल का वस्त्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सूती वस्त्र। हम सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास की खेती को शुरू करा था, अर्थात कपास की खेती का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को ही जाता है। 36वां हमारा क्वेश्चन है, लोथल स्थित है। लोथल भारत के किस क्षेत्र पे स्थित है? जैसे बलूचिस्तान की साइड पे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सिंधु के मुहाने पे, ऑप्शन सी खंबात की खाड़ी में, ऑप्शन डी कच्छ के रण में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी खंबात की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन 37वां, मोहनजोदड़ो की इमारतें नगर के किस भाग में स्थित थीं? ऑप्शन ए संपूर्ण क्षेत्र में नियोजित ढंग से फैली थी, ऑप्शन बी एक जगह केंद्रीकृत थी, ऑप्शन सी अव्यवस्थित थी या ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संपूर्ण क्षेत्र में नियोजित ढंग से फैली हुई थी। क्वेश्चन 38, प्रसिद्ध पशुपति मोहर कहाँ से मिली हुई है? सिंधु सभ्यता में प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली हुई है?
इसका उत्तर मैंने इससे पहली वाली वीडियो में भी बताया हुआ है, जिसमें हड़प्पा के प्रमुख स्थलों से क्या क्या चीज़ें मिली हुई है। अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप जाइए और उस वीडियो को आप देखिए। उसके बाद ही आपको सभी उत्तर काफ़ी आसानी से आप ईजिली सही लगा लोगे। 39वां आपका क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन व्यापार होता था। ये क्वेश्चन आप ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। हड़प्पा कालीन व्यापार कहाँ कहाँ से होता था? तो आपके कुछ ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी है चीन। तो आपको जो ऑप्शन दिया गया है, ए में ऑप्शन ए और बी को जोड़ा हुआ है, बी में ऑप्शन बी और सी को जोड़ा हुआ है, सी में ऑप्शन सी और डी को जोड़ा हुआ है, और डी में ऑप्शन डी और ऑप्शन ए को जोड़ा हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अर्थात हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार होता था वो ईरान से और इराक से, दोनों से होता था। अब हम बात करते हैं 40वें क्वेश्चन की। हड़प्पा ईंटों के नाप का अनुपात किस प्रकार का था? अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1:2:5, ऑप्शन बी 1:2, 1:3:4, ऑप्शन सी 1:2:4 या ऑप्शन डी 1:2:3। तो इसका उपयुक्त उत्तर है ऑप्शन सी 1:2:4 का। ये 40 के 40 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से हम इसकी 2 और वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।